ओके, चलो अब हम लोग एसएम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। टोटल 7 चैप्टर्स हैं इसके अंदर और बहुत ही आसान चैप्टर हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। ठीक है, 2 चीजें एसएम के अंदर हुई हैं, मतलब पिछले आप कह सकते हो एग्जाम्स के साथ में 2 रिवीजन हुए हैं एसएम के अंदर। एक तो अब उन्होंने केस स्टडीज हटा दी है, मतलब आप कह सकते हो लास्ट एग्जाम में केस स्टडी नहीं पूछी थी उन्होंने, और उन्होंने पहला बकायदा एक नोटिफिकेशन भी इशू किया था, इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन इशू किया था कि नाउ ऑनवर्ड केस स्टडीज विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ठीक है, एक तो आप कह सकते हो इस पेपर में से केस स्टडी करनी है। दूसरा, उन्होंने कुछ रिविजन्स भी किए हैं चैप्टर्स के अंदर जो कि हमने इंक्लूड किए हुए हैं इस बुक के अंदर। अभी रिसेंटली उनके कुछ रिविजन्स आए थे जो कि इस बुक में इंक्लूड किए हुए हैं। तो हम लोगों को एसएम के अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और बेसिकली है क्या ये सब्जेक्ट, अगर हम इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा देखें और पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सा देखें तो हम कह सकते हो कि इस सब्जेक्ट के अंदर प्राइमरली हमको ये बताया गया है कि एक बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता है। अगर हम जनरली बात करें, हम हमारे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है। कहते हैं हमारा एनवायरनमेंट है हमारे सराउंडिंग जो नेचर होती है, नंबर 1, जो आप कह सकते हो गॉड गिवन नेचर है। दूसरा हमारा एनवायरनमेंट है हमारे सराउंडिंग में फिर जो डिफरेंट बिल्डिंग्स और ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर दी गई है, वो भी हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसकी वजह से आप जानते हो पोल्यूशन भी हो रहा है, फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, सब कुछ है, बट इट्स आवर एनवायरनमेंट। वो हमारा एनवायरनमेंट है। और हमें अगर अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है तो हमें इस एनवायरनमेंट से डील करना है, दोनों चीजों, मतलब नेचर वाले एनवायरनमेंट से भी, क्योंकि वो वेदर चेंज होते हैं जो भी होते हैं, प्लस मैन मेड एनवायरनमेंट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी फैसिलिटीज है, हमें उसके साथ रहना पड़ता है या उससे डील करना पड़ता है। कहते बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका भी एनवायरनमेंट। अब कई बार क्वेश्चन राइज होता है कि अच्छा भाई उसका क्या एनवायरनमेंट होता है। कहते उसका एनवायरनमेंट होता है उसके कस्टमर, उसका एनवायरनमेंट होता है उसके सप्लायर, उसका एनवायरनमेंट होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उसका एनवायरनमेंट होता है जो इकोनॉमिक चल रही है, मार्केट के अंदर जो इकोनॉमिक की कंडीशन चल रही है, उसका एनवायरनमेंट होता है जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेज आ रही है। लेकिन उसका जो सबसे डिफिकल्ट एनवायरनमेंट होता है वो होता है कंपटीशन, जो दूसरों के साथ डील करना पड़ता है। तो कहते हैं कोई भी बिजनेस तभी सरवाइव कर सकता है जब वो अपने इस एनवायरनमेंट के चेंजेस को समझे, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करे कि कंपटीशन कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, टेक्नोलॉजी के चेंजेस कैसे हैं, सप्लायर क्या दे सकते हैं, कस्टमर की डिमांड क्या है। जो अपने इन चेंजेस को समझे और उसके हिसाब से प्लानिंग करे, जो इन चेंजेस को समझ के उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो वो प्लानिंग जो आप अपने एनवायरनमेंट से डील करने के लिए करते हो, वो प्लानिंग जो आप अपने एनवायरनमेंट से डील करके उसके अंदर आने वाली अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करते हो, क्योंकि उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज होती है, वो प्लानिंग जो उसके अंदर से आने वाली थ्रेट्स उसको डील करता है और अपने आप को ग्रो करता है, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक टॉप लेवल आस्पेक्ट है, क्योंकि इन चीजों से डील करने के लिए आप जूनियर लेवल के लोगों को नहीं यूज करते। प्राइमरी टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, कहते हैं ये हमेशा टॉप लेवल पे। क्यों? क्योंकि एक मैक्रो लेवल पे चीजें, मतलब जिसमें आप कंपटीशन मैनेज हो, जिसमें आप टेक्नोलॉजी मैनेज हो, जिसमें आप लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के फायदे उठाओ, जिसमें आप कंपटीशन की थ्रेट्स कम करोगे और अपने कुछ अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करोगे। तो हमें इस सब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीजें पढ़नी कि कैसे आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर से आने वाली अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करोगे और थ्रेट्स को कम करोगे।
और उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स लो, तो उन स्टेप्स को डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। व्हाट आर द 2 चेंजेस इन एसए मैं आपको बता दूं। पहले एक तो चैप्टर 1 के अंदर चेंज हुआ है, फिर मैं अभी हम उस पे आते हैं। चैप्टर 1 के अंदर उन्होंने पेस्टल एनालिसिस वगैरह इस तरह से कुछ चीजें ऐड की, और एक चैप्टर 4 के अंदर उन्होंने कुछ आप कह सकते हो स्ट्रेटेजीज के अंदर चेंजेस किए। मेनली 2 चैप्टर्स के अंदर चेंजेस किए, चैप्टर 1 के अंदर और चैप्टर 4 के अंदर प्राइमरी, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टॉपिक इन सीए? रांची का एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट, आप लोगों ने शायद, आई डोंट नो, मतलब आप में से कितने बच्चों ने उनका नाम सुना हुआ है। देयर इज ए पर्सन वेरी फेमस इन रिलायंस इंडस्ट्री एंड हिज नेम इज मनोज मोदी। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू गाइज, कितने बच्चों ने मनोज मोदी का नाम सुना हुआ? काफी बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सुना हुआ, कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरे दोस्त का नाम भी मनोज मोदी है। मैं रिलायंस के मनोज मोदी की बात कर रहा हूं, ठीक है। मनोज मोदी रिलायंस का टॉप स्ट्रेटेजिक मैनेजर है, आप ऐसे समझ लो। रिलायंस की सारी स्ट्रेटेजीज मनोज मोदी डिजाइन करते हैं एक तरह से, विद डेफिनेटली मुकेश अंबानी के साथ, एंड ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। नंबर 1, रिलायंस की सारी स्ट्रेटेजीज मनोज मोदी बनाता है। मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। ही इज द 3rd मैन इन रिलायंस एम्पायर, 2nd और 3rd मैन, जो भी आप उसको कहो। ही इज द की पर्सन हु इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नंबर 1, एंड ही इज नॉट लुकिंग आफ्टर डे टू डे फाइनेंस नाउ, ही इज नॉट लुकिंग आफ्टर अकाउंट्स, ही मेक स्ट्रेटेजीज कि कौन से बिजनेस में जाना है। अब स्ट्रेटेजी देखो क्या होती है, कौन से बिजनेस में जाना है, किसमें कितनी इक्विटी लेनी है, कौन से बिजनेस से बाहर आना है, ये स्ट्रेटेजी है। एंड ही इज नॉट डूइंग अकाउंट्स, ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ लेट्स कम टू, आई एम नॉट श्योर अबाउट दीपक पारिक, जो एचडीएफसी का एमिरेट्स चेयरमैन है, बट देयर इज अनदर पर्सन हुज नेम इज आदित्य पुरी। मेरे ख्याल में आप सब लोग जानते होंगे आदित्य पुरी का नाम भी। हाँ, टाटा का एमडी भी, मिस्त्री भी, ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजर। आदित्य पुरी का आप सब लोग नाम जानते होंगे, जहां तक मैं सोचता हूं। कौन है आदित्य पुरी, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो? नॉट आदित्य बिरला ग्रुप का, उसको छोड़ दो। कुमार मंगलम बिरला नहीं पूछा मैंने, आदित्य पुरी। आदित्य पुरी, हु इज आदित्य पुरी? स्वरूप नगर कह रहा है एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन, एब्सोल्युटली। एचडीएफसी बैंक का एमडी जो है, एचडीएफसी बैंक का एमडी आदित्य पुरी, ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी डे टू डे अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक्टिविटीज। व्हाट ही डज, उसका क्या काम है? उसका काम है स्ट्रेटेजी बनाना। क्या स्ट्रेटेजी बनाना? कि किस तरह से हम अपने बैंक के अंदर ग्रोथ लाएं। क्या प्रॉब्लम है आदित्य पुरी के लिए सबसे बड़ी? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, क्या उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? हाँ, दीपक पारिक इज मे बी द चेयरमैन, आदित्य पुरी इज द एमडी। आदित्य पुरी एमडी है उसका, एचडीएफसी का। क्या प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे बड़ी? उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बैंकिंग के अंदर आज बहुत कंपटीशन, इमेंस कंपटीशन बैंकिंग सेक्टर में। यस बैंक कहता है मैं आपको 7% सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट दूंगा। कोटक बैंक मैं आपको 6% सेविंग पे अकाउंट दूंगा। किस बेसिस पे कह रहे हैं वो लोग? ये स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी? टू विन द कस्टमर। कहां से कस्टमर विन करो? फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वो अभी भी 4% देते, और उनको पता है एचडीएफसी के, आईसीआईसी के ये लॉयल कस्टमर है और इनको छीन के लाना। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ने 6% क्यों नहीं किया? इफ समबडी आस्क कि यार यस बैंक ने 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया सेविंग अकाउंट के ऊपर, कोटक महिंद्रा ने 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया सेविंग अकाउंट के ऊपर, क्या आपके दिमाग में यह नहीं आता कि एचडीएफसी ने 6% क्यों नहीं किया, आईसीआईसीआई ने 6% क्यों नहीं किया? कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक ए कस्टमर फ्रॉम बैंक इफ
bank is providing reasonable good services. A customer may not switch the saving account because he will normally not keep big money in the saving account. ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं, वो सेविंग अकाउंट के अंदर बहुत बड़ा पैसा नहीं रखेगा. तो नॉर्मली ए कस्टमर विल नॉट स्विच हिज सेविंग अकाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. तो आदित्य पुरी, ही इज चेयरमैन, ही में ऑल्सो डिसाइड कि अरे यार कोटक महिंद्रा ने 6% सेविंग पे बैंक इंटरेस्ट कर दिया, तो सारे कस्टमर वहां भाग जाने चाहिए. प्रैक्टिकली सारे कस्टमर वहां भाग जाने चाहिए. बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है. वो 4% पे भी अभी सर्वाइव कर रहे हैं. किस बिना पे उन्होंने ये डिसीजन लिया? स्ट्रेटेजी कि लेट देम गिव 6% उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देने दो. अगर वो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, कल को लॉसेज में आएंगे, क्योंकि उनको पता है इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव एट 6% इंटरेस्ट इन द सेविंग अकाउंट. कल को अगर वो लॉसेज में आएंगे, मैं आपको जनरल सी बात कह रहा हूं, दे विल बी द फर्स्ट वन टू बी डिसट्रस्टेड, टू बी द मिसट्रस्टेड. नहीं कर रहा वो. आईसीआईसीआई बैंक, चंदा कोचर जो उसकी एमडी है, नहीं चेंज कर रही. दे आर मेकिंग इट स्टिल द 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो ये एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो स्ट्रेटेजीज है बैंक की. और क्यों कोटक महिंद्रा ने और यस बैंक ने किया? क्योंकि उनके पास मास ऑफ कस्टमर नहीं है, उनके पास नंबर ऑफ कस्टमर नहीं है, एंड दे वांट टू ब्रिंग दैट नंबर ऑफ कस्टमर, जो कि ऑलरेडी आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के पास है. तो एक मैं जनरल सी बात कर रहा हूं कि मैं कुछ छोटी सी चीजें बता रहा था, एक जनरल सी बात बता रहा था. तो हमें क्या पढ़ना है? हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना है थ्योरेटिकली, जैसा हमारे सिलेबस के अंदर है. हम बहुत ज्यादा सिलेबस से डेविएट नहीं करेंगे, बट श्योरली हम टाइम टू टाइम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे. हमें एक व्यू बनाना है, अरे यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. और इनफैक्ट मैं आपको बोलूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई हो भी नहीं सकता. जनरली मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे आप इंडस्ट्री में जाओगे तब भी, आप किसी भी मतलब जिसको बोलते हैं ना कि फाइनली एक एस्पिरेशन जो होती है प्रोफेशनल की, कि फाइनली तुम क्या बनना चाहते हो, आप फाइनली मैं आपको बोल सकता हूं कि वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व होना चाहता है जिसमें कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई जाए, बिजनेस को ग्रो कराया जाए, बिजनेस को आगे ले जाया जाए, कंपटीशन से डील किया जाए. दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स. बट एनीवे, हम उस पर बाद में आएंगे. अब हम चैप्टर वाइज